बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होगी, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा। दो बंदे लावारिस हो गए, तो एक Cl ने पकड़ लिया, अब बच्चों आ गए हम कोवलेंट बॉन्डिंग के ऊपर। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एक ही बंदे के दो अलग अलग नाम हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड फर्दर तीन तरीके के होते हैं, देखिए, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। अब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होने की कंडीशंस क्या हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है तो डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मस्ट बी नेग्लिजिबल। अरे यार स्पेलिंग, नेगेटिविटीज मस्ट बी जीरो और नेग्लिजिबल। और दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि उसके आखिरी शेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आखिरी शेल में हों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी मोर देन 4, ठीक है, या तो 4 हो या 4 से ज्यादा हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 4 नहीं हो सकते। अब बच्चों चलते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल होते हैं वो कैसे बनते हैं। अभी मैं आपको ये भी समझ लग जाएगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे बच्चों H2 हाइड्रोजन की। जो हाइड्रोजन गैस हमारे पास अवेलेबल है वो कैसे बनी, H2 गैस। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल एंड ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये हाइड्रोजन कहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, जो बाहरला शेल है डुप्लेट वो कंप्लीट हो जाए। और ये हाइड्रोजन भी कहती है कि मुझे पहला शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों हाइड्रोजन ने सोचा काहे ना हम शेयरिंग कर लें, तो इन्होंने शेयरिंग की। और कैसे की, देखिए इस तरह, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। एक इलेक्ट्रॉन इधर एंड एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये शेयरिंग हो गई। अब दोनों का तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही लगा, एक इसका लगा एक इसका लगा, तो ये कौन सी बॉन्डिंग आ जाएगी बच्चों, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। अभी इसी जगह अगर O2 होता तो क्या होता, देखिए O2 कहता कि मेरे आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये बनाने का तरीका है बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन होता है बच्चों 16th नंबर पे, तो इसका 286 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। यानी कि K शेल में 2, L शेल में 8 एंड M शेल में 6। जो भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही हम उसके साथ लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका होता है। अब ऑक्सीजन हम बनाने जा रहे हैं बच्चों O2 का फॉर्मूला कि कैसे बना। ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। अब यहाँ भी क्या होगा, इसके मैं क्रॉस के साथ करूंगा बच्चों रिप्रेजेंट, क्योंकि ये एक डिफरेंट एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ये कहता है यार मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड ये कहता कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, तो कहते क्यों ना आपस में शेयरिंग कर लें। तो इन्होंने शेयरिंग करनी शुरू की, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयर हुए, एंड अब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए कितने आए। देखिए अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसकी बात करते हैं तो इसके पास भी क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। ये वही बच्चे हैं, देखिए इनके पास सभी बुक्स तो हैं बाकी की, लेकिन एक BBC नहीं है, तो BBC ही को ही शेयर करेंगे। बाकी बुक्स तो देखिए ये जैसे बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो इनके पास एज इट इज पड़े हैं, लेकिन जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही शेयर होंगे। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, तो ये बन जाएगी बच्चों डबल कोवलेंट बॉन्ड। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। और अगर ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे तो 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ये बन जाएगा। अब 3 की भी एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन गैस। अब हवा में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है वो कैसे है, N2 है ना। तो N2 का जो बच्चों फॉर्मूला होता है डेट इज 2 8 एंड 5। ये जो है 15th नंबर पे पाई जाएगी, ऑक्सीजन से जस्ट पहले नाइट्रोजन गैस होती है। तो पहली शेल में 2, अगली में 8 एंड लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स।
तो n को रिप्रेजेंट करने का 1 2 3 4 5 ऐसे हम n को रिप्रेजेंट कर लेंगे। एंड दूसरी तरफ n को रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चों ये। अब इसको कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एंड इसको भी कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेगा, 3 ये शेयर करेगा। कैसे बॉन्ड बनेगा, कुछ इस तरह का। ये बन गया हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड ऑफ ट्रिपल। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इस तरह हमारे पास तीनों तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स भी हो गए। अब कंडीशंस आपको मालूम थी कि एक तो बच्चों इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी डिफरेंस कम चाहिए। अब H2 एंड N2 एंड O2 दोनों सेम ही तो एटम्स है, तो इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी डिफरेंस तो 0 हो गया। कुछ एग्जांपल्स और भी करेंगे जहां इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा, स्लाइटली, बहुत स्लाइटली होगा, इतना सा लेंगे। एंड एक और कंडीशन क्या थी कि इनके आखिरी शेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इनके आखिरी शेल में देखिए ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। सिर्फ एक हाइड्रोजन ही एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए ये कि नॉर्मली भी बनता है कि ये मेटल्स में रखें या नॉन मेटल्स में रखें। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये हमेशा नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं। आपको मेटल या नॉन मेटल क्या होते हैं इनका डिफरेंस तो जरूर मालूम होना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो मेटल होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो नॉन मेटल होगा। ये होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में अगर आपने देखा हो, जो बॉन्ड होगा वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होगा, बट जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो हमेशा नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही होगा। So electrocovalent bond are formed between the metal and non-metal. These bonds can conduct electricity and have a high melting and boiling point. These bonds are formed between non-metal and non-metal and they have a low melting and boiling point and they cannot conduct electricity because ये molecules के बने हुए हैं। molecules कभी भी electricity conduct नहीं करते। लेकिन फिर से इसमें एक्सेप्शनल केस आ जाएगा कि ये पोलर है कि नॉन पोलर। अब पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बच्चों हमने कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह के कर लिए, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सेकंड हम जा रहे हैं कि ये पोलर होते हैं या नॉन पोलर। 2 तरह के हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, नॉन पोलर। अब ये पोलर या नॉन पोलर होता क्या है, देखिए अगर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में रहे तो ये नॉन पोलर हैं, लेकिन अगर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी साइड पे सरक जाए तो ये पोलर हो जाएंगे। कैसे, इसकी एग्जांपल मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो आपके साइड बेंच में बैठा है। अब बुक तो आपकी है लेकिन आप शेयर करना चाह रहे हो तो बिल्कुल सेंटर में रख दी टेबल के, आधा हिस्सा उसकी तरफ और आधा हिस्सा आपकी तरफ, तो फिर तो होगा नॉन पोलर। अब मान लीजिए आप हो पहलवान नोटी टाइप के बच्चे और दूसरा है साऊ बीवा बच्चा, तो उसने जब आपने बुक खोली क्या किया, उससे बुक खींच ली, अपनी तरफ खींच ली कि मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तू कम पढ़ भाई, मेरी तरफ जो बुक है ज़्यादा पढ़ी रहेगी तुम्हारी तरफ बुक थोड़ी रहेगी। तो वहाँ जो भी बॉन्ड्स बनेंगे वो पोलर बनेंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में कैसे समझें, मैं अभी आपको वो समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CCl4, ठीक है, कार्बन के आखिरी शेल में। और एक बात और, कार्बन सबसे ज्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है बिकॉज ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। अब इसका क्या फर्क होता है कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी, वो आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं। CCl4 मान लीजिए, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज 284, ठीक है ना, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना दीजिए। एंड CCl4, Cl के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मैं काफी बार बना चुका लेकिन एक बार फिर 287 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl। आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि CCl4 H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आप इस पे मार्क कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, वरना आप स्क्रीनशॉट लेके याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने करना है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस Cl को भी 1 और चारों Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट कार्बन क्या कहेगा, मुझे तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कहता मैं चारों Cl को पकड़ लूंगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए तो थोड़ा सा छोटा बन गया बच्चों और Cl भी बन गया, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं।
ये C, ये एक Cl का एंड एक C का, तो Cl के चारों अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरी तरफ Cl के देखें, ये कार्बन का एंड ये एक Cl का, यहां भी Cl के सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, नीचे भी इसी तरह Cl के चारों इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे एंड इस तरफ वाली Cl के भी चारों इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह पूरे हो जाएंगे। अब ये क्या बन गया बच्चों, C के भी देख लीजिए एक बार, ये C रहा, इसके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सेंटर वाली C के भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब ये जो Cl है देखिए, Cl इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भी खींचेगा, वो Cl भी अपनी तरफ खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखिए कैसे, एक मिनट, C Cl 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 Cl, जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में रहेगा, बिकॉज Cl एंड Cl, मान लीजिए अगर Cl ज्यादा पावरफुल है वैसे कार्बन से, वो अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरफ वाला Cl इस तरफ खींच लेगा, इस तरफ वाला इस तरफ, काउंटर बैलेंस कर दिया सेंटर में। अब Cl ऊपर को भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर एंड नीचे को भी खींचेगा काउंटर बैलेंस, तो इस तरह ही ये Cl सभी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। जहां शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही रहेगा तो ये बन जाएगा नॉन पोलर। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जहां दोनों एटम सेम ही हो, मान लीजिए H2, सिंपल एग्जांपल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल था, कराना जरूरी था क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूछ लेते हैं काफी बार, इसलिए। अब मान लीजिए H2, दोनों H दोनों एक ही ताकत रखते हैं, तो बुक रहेगी सेंटर में, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा सेंटर में, बन जाएगा नॉन पोलर। पोलर की एग्जांपल देखते हैं। अब होगा क्या, मान लीजिए ऐसे HCl, H जो थोड़ा सा कमजोर है, ऑब्वियसली की बात है कमजोर है क्योंकि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ऑफर करने को, एंड Cl के पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब Cl क्या करेगा, पहले तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी, ऐसे, अभी तो मैंने सेंटर में बनाया है, लेकिन Cl जो ठहरा पहलवान, क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ जरूर खींचेगा, बिल्कुल तो नहीं खींचेगा क्योंकि है तो शेयरिंग ना, उसको भी तो दिखानी है बुक, लेकिन थोड़ी सी अपनी तरफ ज्यादा रखेगा, अपनी पहलवानी दिखाएगा। अब बच्चों होगा क्या, नेगेटिविटी उसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिविटी उसकी तरफ चलेगी, तो नेगेटिविटी तरफ जाने का मतलब इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं ऊपर ले एक बार डायग्राम इरेज कर दूं, ये जो मैंने बनाया है ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है स्लाइटली चार्ज, नेगेटिव या पॉजिटिव मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स अगर उसकी तरफ गए तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इससे नेगेटिविटी दूर गई तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, अगर स्लाइटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर अराइजिंग देन दिस बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा है बच्चों। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको या तो CCl4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं 2 या 3 नंबर में, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन मैंने काफी बार देखा है कि वाई HCl कंसिडर्ड टू बी अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो इसका आंसर ये आएगा बच्चों कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इज अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स अ Cl, फॉर्मिंग अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑन Cl एंड स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ऑन H, विच हेंस HCl is a non-polar, HCl is a polar covalent bond, non-polar बोल दिया बच्चों गलती से, polar covalent bond, ये याद रखिएगा HCl। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल H2O, तो H2 तो आपने कर ही ली। अब आप बताइए कि H2O क्या होगा बच्चों, पोलर या नॉन पोलर। देखिए मैं एक बार बता देता हूं कि ये H है, ये H, ऑक्सीजन सेंटर में, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे रहेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स शेयरिंग में नहीं गए, उन्हें हम लोन पेयर्स बोलते हैं। अब देखिए मान लीजिए ऑक्सीजन ने इस तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन उधर भी तो इलेक्ट्रॉन है, वो इसको वापस भेज देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ऑक्सीजन कहेगा मेरी तरफ आ जा, ये कहेगा भी मुझसे दूर हो जा, तो ये सेंटर में ही होने चाहिए, तो ये बन जाएगा नॉन पोलर, होना तो ऐसे ही चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए, ये कहेगा दूर हो जा मुझसे, तो ये फिर से पीछे आ जाएगा। अब मान लीजिए ये आ जाएगा तो ये कहेगा तू दूर हो जा, ये फिर से सेंटर में। बेसिकली अगर सेम एटम्स एक दूसरे के ऑपोजिट में पड़े हो तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर भी सेंटर में होना चाहिए, लेकिन H2O के साथ ऐसा नहीं है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की कैटेगरी में आता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो लोन पेयर है ये टीम अप हो जाते हैं,
टीम अप होने का मतलब लोन पेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं रियलिटी में। अगर आप ऐसे बनाओगे तो फिर तो नॉन पोलर बन जाएगा। रियलिटी में जब साइंटिस्ट ने देखा तो ये दोनों लोन पेयर्स इकट्ठे आ गए एंड ये H इधर को इन्होंने धक्का मार दिया। अब दोनों H काउंटर बैलेंस करने के लिए तैयार नहीं हो पाए, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज बनेगा और इन दोनों पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये मैंने डेल्टा बनाया है। डेल्टा इस तरह का बनता है बच्चों, आधा 8। इसका मतलब होता है स्लाइट चार्ज, वेदर इट इज अ पॉजिटिव वेदर इट इज अ नेगेटिव, स्लाइट, बहुत छोटी चीज। तो ये बन जाएगा हमारे पास पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह। एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी करते। लेकिन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत, काफी हद तक कर लेते हैं। अब बच्चों एक लास्ट चीज इसमें, डायपोल। डायपोल क्या होता है, देखिए जैसे मैंने बनाया था HCl, Cl पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या बन गए, अब पोल्स बन गए जिन पे चार्ज आ गया, इसलिए इन्हें डायपोल भी बोला जाएगा। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स जो पोलर होते हैं उन्हें डायपोल कोवैलेंट कंपाउंड्स या डायपोल मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा चीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट होगा एक कोवैलेंट एंड एक आयनिक बॉन्ड पे। वो बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे सर, तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं ऐसे बोल दूंगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अभी आप एक एक्सपेरिमेंट देखिए, उसके बाद मैं फिर से आऊँगा आपकी क्लास लगाने के लिए। तो अब हम करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। ये मेरे पास कोवैलेंट कंपाउंड है, पेट्रोल है, बट इसमें थोड़ा सा मुझसे पानी मिक्स हो गया, तो ये पूरा कोवैलेंट नहीं बचा, और उस तरफ मेरे पास पानी है जिसे मैं इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड बनाऊंगा। अब देखिए ये मैंने अपरेटस का सेटअप किया है, मेरे पास एक LED बल्ब है एंड बैटरी है, और ये अगर दोनों वायर्स को मैं इसमें डिप करूंगा तो आप देख सकते हो कि बल्ब ग्लो नहीं करा, बहुत थोड़ा सा लिमिटेड बल्ब ग्लो करा। तो इतना क्योंकि अब करना बंद होगा, थोड़ा सा कर रहा है। ये ऐसा किया, वैसे तो करता नहीं बच्चों, ये इसलिए कर रहा है, देखिए बंद हो गया। ये इसलिए कर रहा था क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स हो गया, लेकिन बाद में बंद हो गया था। कोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करते। अब बात करें अगर आयनिक की, तो ये मेरे पास है NaCl इन सॉलिड फॉर्म। अगर मैं इसको पानी में मिक्स कर दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा NaCl इन फ्यूज्ड फॉर्म। तो NaCl इन फ्यूज्ड फॉर्म क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है। बिल्कुल बच्चों, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं। आई थिंक इट्स इनफ, इतने में ही ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर देगा। तो देखिए ये रहा बच्चों, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी पूरी फुली कनेक्टेड हो रही है, because ionic compounds conduct electricity such as sodium chloride, copper sulfate, whereas petrol do not conduct electricity। तो इसी के साथ बच्चों आपको इलेक्ट्रिक, अब तो देखिए अब तो इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें नमक लग गया है, इसलिए ये कनेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ये नहीं करता। देखिए कितना बढ़िया कनेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेरा यही कहने का मतलब था, चाहे वो पानी हो, ये एक फ्यूज स्टेट ऑफ NaCl है। अगर आयनिक कंपाउंड्स को किसी चीज़ में भी मिक्स करेंगे, उसकी फ्यूज स्टेट बनाएंगे, तो वो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं आगे पढ़ाई की तरफ, सर आपकी क्लास लेंगे आगे। थैंक यू बच्चों। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट एंड डेटिव बॉन्डिंग। आई होप आपको सर का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे कह दीजिएगा, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोऑर्डिनेट एंड डेटिव बॉन्डिंग मैंने जैसे आपको समझाई थी कि अगर आपका एक दोस्त बुक नहीं लेके आया लेकिन आपको उसको देनी पड़े बुक, तो वो बन जाएगी कोऑर्डिनेट एंड डेटिव बॉन्डिंग। बट देखिए ये होगा कैसे, इसके लिए भी एक कंडीशंस तो ज़रूरी हैं। एक तो होना चाहिए लोन पेयर। लोन पेयर मतलब कि एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं होगा। अब बुक आपने अगर किसी और के साथ शेयर नहीं की तभी तो आप उसके साथ शेयर करोगे। अगर ऑलरेडी आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, तो चाहे दोस्त, अगर लड़की के साथ आप शेयर कर रहे हो बुक, या लड़की किसी लड़के के साथ शेयर कर रही है, तो वो दोस्त कितना भी खास हो, आप बुक उसके साथ तो शेयर नहीं करोगे। अगर आपके पास लोन पेयर है, बुक पड़ी है, किसी के साथ शेयर नहीं हो रही, तभी आप शेयर करोगे। और दूसरा होना चाहिए एक नल्ला दोस्त जिसके पास बुक ना हो। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी होनी चाहिए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब डेटिव बॉन्डिंग होगी कैसे, इसके लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तकरीबन हर साल पेपर में देखे हैं। NH4 पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव की कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं H3O पॉजिटिव। अब होता क्या है, मान लीजिए आपके पास बाउल है,
बाउल में आपने HCl पोर किया। HCl एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड होने के कारण ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अब ऐसा क्यों, वो समझिए। H जो है उसने तो शेयर कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। जब मैंने इनको पानी में डाला, H2O में HCl को डाला, तो हुआ क्या है, ये जो डायपोल अट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इससे जो इलेक्ट्रॉन इसके पास Cl के पास था, Cl ने पूरा बुक ही अपनी तरफ खींच लिया और इसको भगा दिया लात मार के। मान लीजिए दोनों ने पैसे डाल के बुक खरीदी थी, लेकिन Cl पहलवान बुक अपने तरफ रखी, उसको लात मारी और वो बाहर चला गया। तो इससे हुआ क्या, ये बेचारा रोने लग गया कि इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, और वहाँ Cl खुश। Cl के पास एक नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिविटी को अपने अंदर लेके आया, तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया ना 1 नेगेटिव, बट इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए। तो बेचारा पानी जो वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था, हुआ क्या, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स पड़े थे। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे बना होगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स कुछ इस तरह के दिख रहे होंगे आपको। तो क्या कहता है ऑक्सीजन कि मेरे पास एक बुक एक्स्ट्रा है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास आ जाओ और वो लोन पेयर पे अटैच हो जाओ। तो ये बन जाएगा O, जहां H का कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके साथ नहीं था। ऐसे अब इसको रिप्रेजेंट कैसे, देखिए ये हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H3O पॉजिटिव कर लिया। इतना सा ही क्वेश्चन आता है आपको 3 या 4 नंबर में, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। HCl प्लस वाटर किया, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आ गया, Cl नेगेटिव तो चला गया, H पॉजिटिव यहाँ लोन पेयर पे आया, ये हमारे पास बन गया। अब इसको लिखना कैसे, देखिए जहां भी ये डेटिव बॉन्ड बनेगा ऊपर को एरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको शेयर किए गए, एंड यहाँ ऐसे ही लोन पेयर। अब बच्चों हुआ क्या, H का तो पॉजिटिव चार्ज था ना, इसलिए सारे पे एक पॉजिटिव चार्ज भी जरूर लगा दीजिए। इसी के साथ आपका H3O पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो तैयार हुआ। अब चलते हैं बच्चों NH4 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसे हम एमोनियम भी बोलते हैं। एंड आपको ये काफ़ी बार जो है बैलेंसिंग वगैरह में काम आया होगा, जैसे कोई फॉर्मूला बनाते हैं ना, वहाँ काम आया होगा। अब बच्चों हम एमोनियम का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के देख लेते हैं, देखिए कैसे। NH4 पॉजिटिव, अब इसका शुरू करने के लिए सबसे पहले तो एक एमोनिया का फॉर्मूला बना लीजिए, और इसके पास एक लोन पेयर पड़ा है एमोनिया के। ठीक है, एमोनिया के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये जो क्रॉस है एमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स हैं डॉट हाइड्रोजन के। फिर से वही H पॉजिटिव आयन अगर कंबाइन करेगा इसके साथ, तो ये लोन पेयर पड़ा ना, इसके ऊपर कंबाइन कर जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों N, जहां दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एमोनिया के थे। ऐसा ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं और NH और बुक किसको गई, ऊपर वाले H को, एंड पूरे पे पॉजिटिव। अब यहाँ एरो क्यों डाला, क्योंकि जो ये जो ऊपर वाला H है ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आया, और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अगर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, उसके बाद कोई लोन पेयर बचेगा, तभी ये शेयरिंग हो पाएगी, तो ये बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक रह जाएगा बच्चों इसके साथ, हाइड्रोक्सियल एंड हाइड्रोनियम आयंस। अब होता क्या है, अगर हम H2O पानी को इलेक्ट्रोलाइज कर दें, पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने पे हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड्स बनेंगे। देखिए ये है हमारे पास पानी, अब यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, OH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ना है बस, ऐसा है। जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा ये बन जाएगा। अब ये H क्या करेगा, किसी और के साथ जाके कंबाइन ही तो करेगा, जैसे H2O के साथ किया था, और ये H कंबाइन करने के बाद बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो 2 तरह की चीजें बनेंगी, एक बनेगा H3O पॉजिटिव एंड एक बनेगा OH नेगेटिव। ये होता है बच्चों हाइड्रोनियम आयन, एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सियल आयन। तो इसके साथ बच्चों चैप्टर तो खत्म हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पेपर में मैंने नहीं देखा ज़्यादा, अगर आया भी होगा तो आप एक बार कर लीजिएगा, मैंने आपको करा दिया, आप कर लोगे, इतना सा लिख के आना बस। अगर हाइड्रोक्सियल एंड हाइड्रोनियम आयन में पूछ भी लिया एमसीक्यू में तो ये आप लिख देना। इसके साथ बच्चों ये चैप्टर तो खत्म हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो पूरा करने की कोशिश करूंगा, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए एंड अपने डाउट्स वहाँ ले आइए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।